So our session is on effective parenting, and if few people have noticed, we are talking about how not to handle your children. And so this is very important for all of us ना. वी नो दैट, हम लोगों को पता है कि हम ऐसे करेंगे तो बच्चा शांत हो जाता है, हम बच्चे को ये चीज दे देंगे तो बच्चा हमसे खुश रहता है. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ नॉट टू बी ए पेरेंट, हाउ नॉट टू डील विथ योर चाइल्ड. तो एक लास्ट टाइम मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है? आप सबको कैमरा ऑन करना है एंड वी विल डू एक्टिविटी. फास्ट, कम ऑन, फास्ट, स्विच ऑन योर कैमरास. Yeah. So thank you very much. So show me your hands if you people can see me, listen to me. मैं चाहता हूँ आप सब लोगों का फोकस फॉर 45 मिनट्स हमारे पास रहे, ठीक है? Because it's very very important ना. It may change the relationship that you have with your children. If you are struggling with in the process of parenting, it can actually have a very very strong impact in your life. So this is a very important session for all of us, and I'm not a parent yet, so I will going to learn a lot of things from all of you. So you people have to share. आप लोगों को मुझसे share करना है अपने experience, and you have to correct me if I am saying anything wrong or impractical. You can correct me at any given time. So effective parenting itself, it says that हम सब लोग पेरेंट अपने चॉइस से बने. हम सब लोग पेरेंट तो बने, बट पेरेंटिंग जो प्रोसेस है ऐसा कुछ सिखाया नहीं. आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर कोचिंग लिया है कि कैसे हमको अपने बच्चे को नर्चर करना है, हमको बच्चे को बड़ा कैसे करना है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव टेकन ए प्रॉपर ट्रेनिंग, सेमिनार्स, जो डिग्री लेके आए हैं दैट आई एम मास्टर्स इन पेरेंटिंग, आई हैव डन माय पीएचडी इन पेरेंटिंग? एनी वन ऑफ यू? तो हम लोग नहीं ऐसा करके आए हैं, एंड दैट्स द रीजन. क्या होता है ना, व्हाइल वी आर इनटू दिस सीरीज ऑफ डीलिंग विद आवर ओन चिल्ड्रन, हमसे बहुत सारा मिस्टेक्स होता है, एंड और अदर ना दीज मिस्टेक्स हैव सम इम्पैक्ट. अपने बच्चों के ऊपर भी होता है और हमारे ऊपर भी होता है. सो एवरी डीलिंग दैट वी आर हैविंग विद आवर चिल्ड्रन इज गोइंग टू क्रिएट ए इम्प्रेशन. सो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं, दैट लर्न हाउ टू नॉट हैंडल योर चिल्ड्रन. हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप सब लोगों को ये तो बताया जाता है कि बच्चे को जुकाम हो तो ऐसा दे देना चाहिए, ये हो तो ऐसा कर देना चाहिए, बट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे बच्चों के साथ डील नहीं करना चाहिए. सो हम लोगों ने ये फॉर्म जो सर्कुलेट किया, तो वी रिसीव्ड सो मेनी चैलेंजेस दैट being a parent, all of you have shared कि किसी ने बताया that you people struggle with the tantrums that children shows. Some of you have shared that my child is always on the screen. वो हमेशा स्क्रीन, कभी भी स्क्रीन छोड़ता ही नहीं है. there is no fixed timing कि कितने देर उसको टीवी देखना है, कितने देर उसको फोन यूज करना है. किसी ने बोला that he has started or she has started hiding things from me. तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है हम सब लोगों के लिए. जो भी पेरेंट्स हैं वो ये चीज को समझ सकते हैं दैट हम बहुत स्ट्रगल करते हैं इस चीज से. अगर बच्चा हमसे कुछ हाइड करने लगे, हम उसको हेल्प ही नहीं कर पाएंगे. हम चाह के भी उनका कि हम उनको कैसे मदद करें, कुछ स्ट्रगल्स में उनको कैसे हेल्प करें, हम नहीं कर पाएंगे. तो देन सम ऑफ यू हैव शेयर्ड दैट उसका फूड हैबिट बहुत खराब है. हेल्दी तो खाता ही नहीं है हमारा बच्चा. उसको हमेशा क्या चाहिए, ही वांट्स पिज्जा, पास्ता, उसको मतलब हमेशा जंक फूड चाहिए. किसी का चैलेंज है कि मैं लंच तो देती हूँ बट वो लंच कुछ खाता ही नहीं है. बट ओवरऑल हम सब अपने बच्चे से प्यार तो उतना ही करते हैं ना. कितने लोग प्यार करते हैं? सब लोग प्यार करते हैं ना अपने बच्चों से. अपने बच्चों से प्यार करते हो? अपना कैमरा ऑन करके बताओ. अनफॉर्चुनेटली हम लोग आप लोगों का वॉइस नहीं सुन सकते, सो आप लोगों को कैमरा ऑन करके बताना पड़ेगा. करते हैं ना सब लोग अपने बच्चे से, चाहे वो कितना भी नटखट हो, कितना भी बदमाशी करे, हमारा सबसे अपना प्यारा है हमारा बच्चा, है ना. आई कैन सी वन ऑफ द मदर
विनायक देशमुख, वो अभी भी बच्चे को बहुत प्यार कर रहे हैं. So it's very very good to see, and we sometimes feel that our children is so much possessive about the things. She cannot share anything with their siblings, with their friends. So, and then worse is our child sometimes shows low confidence. So now ये तो प्रॉब्लम आप सब लोगों ने हमारे साथ शेयर किया. So we want to discuss that why this happens. ऐसा क्यों होता है? Why my child is showing tantrums? Why all of a sudden he or she has stopped sharing things? Why so much of bad food habits? वो हमारी बातों को नहीं सुनता. Why all of a sudden they have started hiding some of the things? तो ये सारा क्यों हो रहा है? So हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे आज ना. बहुत इम्पोर्टेंट. हमारे सामने व्हाइट स्क्रीन है. ओके, इस व्हाइट स्क्रीन में बहुत कुछ है. ये क्या है? नाउ यू पीपल हैव टू बी एक्टिव. चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाइए. दीज आर सम बैलून्स. ये बैलून्स को देख के आपके दिमाग में क्या आता है? अभी बैलून है, इट हैज नॉट बीन इन्फ्लेटेड, अभी उसके अंदर हवा नहीं डाला गया है. तो जब आप इसको देखते हो तो आपके मन में क्या थॉट्स आता है? बैलून्स, बर्थडे. यस, वेरी गुड. आई कैन सी द चैट ना, आप लोग नहीं देख सकते. समवन इज राइटिंग दैट वी कैन यूज इट इन प्लेइंग, वी कैन यूज इट इन डेकोरेशन. बहुत अच्छा, वेरी गुड. वी कैन डेकोरेट आवर हाउस. वी कैन प्ले होली, वी कैन यूज इट इन होली. वेरी गुड. सो क्या हो रहा है अभी? बैलून ना, हाँ, हार्ट शेप. वेरी गुड. ब्यूटीफुल शेप कैन कम फ्रॉम ए बैलून. तो हमारे थॉट्स बहुत सारे ना, वी गेट होप व्हेन वी सी ए बैलून नॉट येट इन्फ्लेटेड, अभी उसके अंदर हवा नहीं गया है. तो वी हैव सर्टेन होप, वी हैव सर्टेन प्लानिंग फॉर इट. हम उसको ऐसे यूज करेंगे, हम उसके साथ ये करेंगे. एंड देन होता क्या है? क्योंकि हमने प्लान तो किया है, तो वी विल यूज इट. तो प्लान एग्जीक्यूट होता है एंड बैलून के अंदर हवा आ जाता है. एंड नाउ व्हेन द बैलून हैज बीन इन्फ्लेटेड, उसके अंदर हवा आ गया है. अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर से चैट बॉक्स में लिखिए. ब्यूटीफुल. वी कैन गिफ्ट इट टू समवन. वी कैन मेक समवन हैप्पी. डेकोरेट. वेरी गुड, वेरी गुड. सेलिब्रेशन. यस, it can be used in Valentine. Pop. Feel good, feeling good. Very good, very good. Now अब क्या हुआ? Somehow or others something went wrong and someone has pinned the balloon. और बैलून गया फट, पुट. और जैसे ही बैलून फूटा, अब आपके मन में क्या आ रहा है? That what will you going to do with this balloon? अब कैसे यूज करोगे आप इसको? Any idea? It is of no use. Distress, unexpected. Use as a patch. Throw it away. Good for nothing. Very good. आप लोगों ने कभी नोटिस किया ये चीज? जब आप लोग बच्चा प्लान करते हैं तो हम लोग बहुत कुछ प्लान करते हैं उसके साथ साथ. That we will make him, we will make her, this. और जब वो बच्चा आता है हमारे लाइफ में, comes like a inflated balloon. सुंदर, हमारे लाइफ को पूरा ब्यूटिफाई कर देता है, सुंदर कर देता है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है. The moment a child enters in our life, everything gets on track. एक अलग सा हैप्पीनेस हमारे लाइफ में एंटर कर जाता है in the form of the child. ऐसा होता है ना? But unfortunately, sometimes what happens, we start pin the balloon. हाँ, वो छोटा बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है ना, सुंदर सा बैलून के अंदर हम लोगों को भी बहुत सारे इश्यूज दिखने लगते हैं. एंड वो इश्यूज क्या होता है? Sometimes they are showing tantrums, sometimes they are not ready to follow the instructions, they are disobedient,
they are not properly disciplined, तो बहुत छोटा 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 चेंजेस आना स्टार्ट होता है। एंड हम क्या करते हैं ना, उस चेंजेस के साथ वी स्टार्ट लेबलिंग द चाइल्ड, start giving them some label. This boy is not good in mathematics. This girl does not eat anything healthy. ये बहुत नालायक है, ये तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। It happens. जब छोटा बच्चा होता है ना, I'm not talking about the children of age 6, 7, 8, 9, no. जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो दिस सीरीज इज फॉर एवरीवन, ऑल द पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को टीन एज तक पहुंचा दिया है, जो बच्चे अभी प्लान कर रहे हैं, जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, सम ऑफ देम आर टॉडलर्स, दिस सेशन इज फॉर एवरीवन। तो हम करते क्या है, वी स्टार्ट गिविंग आवर चिल्ड्रन सम लेबल दैट मेरा बच्चा तो ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, एंड व्हाट हैपेंस विद इट, we give them a perception of their own selves. हम अपने बच्चों को उनके बारे में एक दूसरा परसेप्शन दे देते हैं। मेरा बच्चा ना बहुत स्मार्ट है, यस, वो धीरे धीरे स्मार्टनेस की तरफ बढ़ना, ये तो किसी के सामने खड़ा कर दो कुछ बोलता ही नहीं है, ये कभी पब्लिक में तो कभी परफॉर्म ही नहीं करता, अकेले देखो इसको हल्ला करवा दो लेकिन पब्लिक में नहीं बोलता। एंड दैट चाइल्ड विल ग्रोन अप एज fearful person. Whenever he will get a mic, he will start shivering. So these are some perception that we ourselves gives to our children, and that's why we have designed this session in a form where we will going to discuss now how not to handle the children, because we are giving them vision. आप अपने बच्चों को क्या देते हो? विजन। वो पूरे दुनिया को कैसे देखता है, जैसे आप उसको दिखाना चाहते हो। So he sees the world the way you show them the world. They develop those vision, that vision that you have given to them. So it's very very important for all of us to first be very clear in the vision we are having, and in the vision that we are ready to give to the children. हम अपने बच्चों को क्या विजन दे रहे हैं about this world? What kind of perception are we going to give to our own children? So these are some very very important points that we are going to make today. Okay, just a minute, I'm sorry. So, हम लोगों ने इस सेशन को ना एक बहुत सुंदर से फॉर्म में चेंज कर रखा है ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए याद रह जाए। So, आप लोगों ने शॉपिंग किया है कभी? So, आप लोगों ने कभी गुची के शोरूम में जाके गुची का बेल्ट लिया, बैग लिया, क्लोथ्स लिया? So, आज इस सेशन को जो भी अटेंड कर रहा है, we are going to give you a gift voucher. So, you are going to have something from the brand Gucci itself. तो at the end of the session आपको गिफ्ट मिलेगा। So हम लोगों ने एक्रोनिम यूज किया है Gucci का, and we have packed it in a very beautiful packet for all of you. Some of you have recently joined us, so I will again say that it will be so nice of you if you people can participate actively through the chat, and if you people can switch on your cameras, I can see all of your faces. So, the first letter G of the Gucci is guilty, and we are discussing how not to handle our children. बच्चों का जो नेचर होता है ना, just like the nature of a fire. अग्नि का क्या नेचर होता है? अग्नि का क्या स्वभाव होता है? It burns. जो भी उसके पास जाता है, it will burn it immediately, खत्म। Same, बच्चों का जो नेचर होता है वो होता है फ्लिकरिंग। their span of attention span बहुत कम होता है। they cannot focus the way we can focus. बच्चे फोकस नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो चीजों को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, बहुत सिस्टमैटिक वे में कर सकते हैं, बच्चे नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स देयर नेचर।
to being flicker, to have developed competition mentality, to show insecurity is also a symptom of a child. And sometimes stubborn, जिद्दी, adamant, बच्चों का ये नेचर होता है। एंड हम पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दैट वी एड्रेस दीज थिंग्स, हम इस सारे चीज को एडमिट करें, एंड वी शुड गिव देम करेक्शन, हम अपने बच्चों को करेक्शन दें। बट पता है क्या होता है, कभी कभी उस करेक्शन को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ऐसे देते हैं ना, दैट बच्चे गिल्टी कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। उसको मैथ्स नहीं आ रहा है ना, तो उसको मैथ्स नहीं आना उसके लिए गिल्टी फीलिंग बन जाता है। उसको स्कूल में कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा ना, तो उसको वो चीज गिल्ट फील होने लग जाता है। बाकी बच्चे, उसके एज के बच्चे खड़े होके पब्लिक में पोएम सुना सकते हैं, वो नहीं सुना पा रहा ना, उसको उसके लिए गिल्टी फील होने लगता है। और उस गिल्टी कॉन्शियसनेस में पता है क्या होता है, बहुत इनजस्टिस होता है बच्चे के साथ, बहुत इनजस्टिस होता है। आप इस बच्चे का फेस देख सकते हैं, एंड यू कैन रिलेट इट विथ योर चिल्ड्रन। कभी कभी हमारे बच्चे ऐसे उदास होके बैठते हैं। सो कभी भी अपने बच्चों को ना पब्लिकली 4 लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने, डोंट ट्राई टू शो देम कि ये ही इज गुड फॉर नथिंग और शी इज गुड फॉर नथिंग। तो कभी ऐसे, इसको ना कुछ करेक्शन देना, इसको आप सुधार सकते हो, इसको तो आप ही सुधारो, नहीं, कभी नहीं। ये लेबलिंग से क्या होता है ना, बच्चे धीरे धीरे अपने आप को लूज करते जाते हैं, अपना इनोसेंस लूज करते हैं। सो वी शुड गिव देम पनिशमेंट, we should give them a planned punishment, we should show our anger to them, but that anger has to be planned. It should not come as a wrathness, मुझे गुस्सा आ रहा है क्या मजाक कर, नहीं, ये कभी भी फायदा नहीं होगा बच्चे के लिए। rather it makes you weak because you are attached to your child। और आप एक बार ऐसा गुस्सा करते हो, उसके बाद पूरे 2 दिन तक अफसोस करते हो, फिर बच्चों को ओले 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 मेरा बाबू। और वो क्या होता है, उसके दिमाग में क्या हो जाता है, आफ्टर पनिशमेंट आई विल गोइंग टू गेट मोर लव। बट क्या होना चाहिए ना, पनिशमेंट शुड बी प्लान्ड। सपोज आपके बच्चे ने किसी बच्चे के साथ मिसबिहेव किया, अपने सिबलिंग के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी सीनियर, किसी बड़े व्यक्ति के साथ कुछ बदमाशी किया, उस वक्त उसको आप टच मत करो, एंड कभी बैठो उसके साथ और बात करो इसके बारे में, एंड टॉक टू हिम, टॉक टू हर। कैसे तुम्हारे साथ ऐसा कोई करेगा तो कैसा लगेगा, एंड लेट देम जस्ट रिलेट दोस इंसिडेंट्स, उसको खुद से थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने दो कि मैंने कहाँ पे गलती किया है, व्हाट वेंट रॉन्ग। हम बच्चों को क्या सोचते हैं ना कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता, नहीं, वो सब कुछ नोटिस करते हैं। दे हैव एवरी इंप्रेशन, दे हैव एवरी इंप्रेशंस। I met one family, a couple, I met them, and they had a love marriage, and after 3 years of their marriage they begetted a child, and the moment the child came in the life, it was a beautiful relationship. Somehow or other everything just gone off track, and वो जो फादर था वो इतना मतलब अग्रेसिव हो गया, इतना अग्रेसिव हो गया ना कि वाइफ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब हुआ क्या ऑल ऑफ ए सडन। मतलब हमारा रिलेशनशिप में तो कभी ऐसा था नहीं, ही वाज सो केयरिंग, हमेशा इतना केयर करता था, बट आज इसको हुआ क्या, ऑल ऑफ ए सडन ये इतना गुस्सा में क्यों रहने लगा, ऑल ऑफ ए सडन ये इतना चेंज क्यों हो गया। एंड आपको पता है रीजन क्या था, रिलेशनशिप खराब हो गया, दे डिसाइडेड दैट दे हैव टू लिव सेपरेटली। और एक टाइम आया उनके लाइफ में व्हेन दे डिसाइडेड कि मतलब वी नीड टू मीट समवन टू हेल्प अस आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। एंड उस मेल पर्सन ने जब काउंसलिंग कराया अपना, ही वाज शेयरिंग विथ मी दैट सर आई वाज born and brought up like this only। मुझे एक्सपीरियंस है अपने बचपन में, जब मैं 3 साल का था, my father used to beat me like anything। He used to come from the office and वो मेरे ऊपर पूरा गुस्सा उतारते थे। तो now when I am seeing my child, I am feeling very envious of him कि इसको इतना प्यार क्यों मिल रहा है, मुझे इतना मार पड़ता था इस उम्र में। तो वो बच्चे को 30 इयर्स के बाद अपने बचपन का वो इम्प्रेशन याद है।
सो प्लीज, हाँ, हम अपने फ्यूचर को ऐसे नहीं कर सकते। बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, एंड हमको एक एक डीलिंग में उनके साथ में वी शुड बी वेरी कॉन्शियस। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग माइंडफुल पेरेंटिंग। अनफॉर्चुनेटली वी हैव बीन इनटू दिस पेरेंटिंग, ये हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है, बट हम लोगों को किसी ने सिखाया नहीं है कैसे डील करना है बच्चों के टेंट्रम से, बच्चों को कैसे हम करेक्शंस दे सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस में चले जाते हैं, सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग इज नॉट ओके व्हेन यू आर अ पेरेंट। some of the things are not okay, and it's your responsibility to give corrections well on time. And then sometimes we underestimate the children. हम इतना अंडरस्टिमेट कर देते हैं, अंडरस्टिमेट, ये कुछ नहीं कर सकता, कंपेयर कर करके कि वो देखो वो ऐसे करता है, ये नहीं करता। बच्चे को अपने आप को छुपाना पड़ता है। आप लोगों में कितने सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे स्कूल जाने के लिए मना करते हैं कभी कभी, और दे डोंट वांट टू गो आउट फॉर प्ले। आप लोग कैमरा ऑन करेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा, प्लीज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास सो दैट आई कैन सी ऑल ऑफ योर फेसेस। आप लोगों को कितने बच्चे ऐसा शो करते हैं समटाइम्स कि उनको फ्रेंड्स के पास जाने में अच्छा नहीं लगता, मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं रूम में ही रहूंगा, मैं आई विल वॉच समथिंग ऑन माय फोन, आई विल वॉच समथिंग ऑन द टीवी। Some of you are writing on the chat box, स्कूल जाने के लिए मना करते हैं, हाँ वो नीचे जाने से मना करते हैं। यस, कुछ बच्चे बहुत ओपनली जाना चाहते हैं, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो क्यों नहीं जाते ना, बिकॉज ना कहीं आप पता कीजिएगा स्कूल में क्या होता होगा ना, उसके साथ वो प्रोसेस होता होगा जहाँ पे उसको ये एक्सपीरियंस होता है दैट मैं नहीं बना सकता, मैं कुछ रीड नहीं कर सकता, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। एंड ये सारा चीज क्या करते हैं, उसको इंप्रेशंस क्या करे, स्कूल मीन्स जहाँ पे मेरे को सब कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। सो वी शुड लर्न हाउ टू मेक आवर चिल्ड्रन विन। हमको उसको जिताना सीखना पड़ेगा। बहुत सुंदर स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना, रियल स्टोरी। आप लोग ने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना है? आप लोगों ने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना है? कैमरा ऑन करके बताएंगे। एडिशन जिन्होंने बल्ब दिया हम लोगों को, उनका लाइफ का बहुत सुंदर स्टोरी है, बहुत सुंदर स्टोरी। वो स्टोरी ये है, when Alva Edison was only 5 years old, उनकी मदर ने उनको स्कूल भेजा। अनफॉर्चुनेटली जब वो स्कूल गए ना, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था स्कूल में, एंड टीचर्स ने क्या बोला, दैट आपका बच्चा नहीं सीख सकता है, जो बाकी बच्चे हैं वो वैसा नहीं है, सो ये स्कूल में तो नहीं सीख पाएगा एक नॉर्मल स्कूल में, he needs special attention। एंड उनके मदर को एक लेटर आया स्कूल से कि आप अपने बच्चे का नाम हटवा लीजिए स्कूल से, he cannot continue with us, और आप इसको कहीं और शिफ्ट कर लो, because he has certain challenges with himself, so आप लोग प्लीज इसको घर पे हेल्प करो। एंड पता है क्या हुआ, उनकी मदर ने एल्वा एडिसन को बताया कि आपके स्कूल से एक लेटर आया है हमें, that you are my dear child, you are extraordinary, they are saying that my child is very special, so school has not yet designed anything for you, so you need special attention, you need special guidance, so I will teach you at home my dear child। and this gave Alva Edison such confidence, itna confidence आया that the moment he started that bulb, he failed first time when he tried for the bulb, second when he tried for the bulb, he failed third time when he tried for the bulb, and he failed again and again and again। वो fail होते गए, and finally 1,000 times he appeared, he tried, and when he tried for the 1,000th time again he failed, फिर से फेल हो गए, 1000 बार फेल हुए, 1001, 1002 करते गए 9,000 times he tried and he failed। A person, a very gentle person, being a well-wisher of Alva Edison, asked him, my dear child, how you are managing
so much of failure. आप इतना बार फेल होते हो, आपका हिम्मत नहीं टूटता that you cannot do it. Edition said कि मैं फेल तो होता ही नहीं हूं, मुझे ये समझ में आता है कि दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द राइट वे, तो मुझे अपने अंदर कुछ चेंज लाना पड़ेगा. एंड सेम थिंग वाज डन बाय हिज मदर. उसकी मम्मी उसके साथ यही की थी. द मोमेंट सिस्टम फेल्ड हिम, अ मदर एक्सेप्टेड इट बट प्रेजेंटेड इन ए वे जिससे वो बच्चे के अंदर ये पॉजिटिविटी गया दैट आई कैन डू इट इन डिफरेंट वे, आई एम डिफरेंट. सो थॉमस एल्वा एडिसन ने बोला दैट आई लर्न कि 9999 बार ये कैसे नहीं बनेगा. एंड फाइनली ही मेड इट इन 10,000 टाइम एफर्ट. 10,000 बार जब अटेम्प्ट किया so he completed it. So it's a very important lesson for all of us. मैथ्स बच्चा फेल हो गया, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो गया, स्पोर्ट्स अच्छा नहीं कर पा रहा, पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा, बोलने में बहुत एक्टिव नहीं है, हमको उसको बहुत पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करना है. वी हैव टू लर्न टू गिव देम पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन एंड देन कंपैरिजन. वी डिस्कस दिस आल्सो. कंपेयर नहीं करना चाहिए बच्चों को. कंपेयर करने से क्या होता है पता है, वो इनसिक्योर होते ना, वो अपने कंपनीज को छोटा करना चाहते हैं और वो उसी ग्रुप में जाना चाहते हैं जहां पे वो टॉप पे रहें. तो दे स्टार्ट फियरिंग मेकिंग फ्रेंड्स हु नोज बेटर देन देम. तो अपने से बड़े जो उनसे ज्यादा जानकार है उनसे दोस्ती करने में डरते हैं क्योंकि उनको डर लगता है मेरा कंपेयर होगा. और ये सब इंप्रेशन क्या होता है ना, लॉन्ग टर्म में हमारे साथ रहता है. अभी हम लोग बहुत लोग बड़े हो चुके हैं, वो जॉब में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं. Many of us feels insecurities in our, मतलब हम अपने जॉब में बहुत इनसिक्योर फील करते हैं कभी कभी. तो वो सारा चीज हमारे साथ बचपन से आया हुआ है, ऐसा हुआ है. We have such impression. कहीं अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया, कहीं किसी और को हायर ना कर ले. So ये जो कंपैरिजन है ना, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है. और हमारे पेरेंटिंग के प्रोसेस में भी ये चीज होता है. हम उनको अननोइंगली कंपेयर करते हैं, बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं, करते करते मतलब ये एक्चुअली लूज द ट्रैक. और एक समय इतना ज्यादा हो जाता है, इतना एक्सट्रीम हो जाता है ये सारा चीज कि हमारे बच्चे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं पब्लिक में जाने से, किसी के साथ बैठने में. उनको सब कुछ बहुत वो लगता है, मैं जाऊंगा तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा, मेरी बेइज्जती होगी, मुझे बेइज्जती नहीं कराना. तो हम लोगों को ना अपने बच्चों के लिए एक ऐसा कम्युनिटी डेवलप करना चाहिए जहाँ पे कंपेयर नहीं किया जा रहा, दे आर ओपन. आगे हम लोग सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे. एंड देन क्रिटिसाइजिंग. हम लोग कई बार ना बच्चों के सामने क्या करते हैं ना, उनके रिलेटिव्स को, उनके फ्रेंड्स को क्रिटिसाइज करते हैं या अपने फ्रेंड्स को क्रिटिसाइज करते हैं. पता है क्या होता है, उसको ये चीज लगता है दिस इज नॉर्मल, क्रिटिसाइजिंग समवन इज नॉर्मल. एंड वो बच्चा इसको कैसे यूज करता है पता है, जब वो बड़ा होना स्टार्ट होता है एंड व्हेन ही मीट्स फेलियर ही पुट हिज फेलियर ऑन अदर सोल्जर्स. वो किसी और के ऊपर मढ़ना चाहते हैं वो बाय क्रिटिसाइजिंग अदर्स. मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया ही नहीं तो मैं कैसे परफॉर्म करता. सो दे स्टार्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस. तो मम्मी और पापा होने के नाते हम लोगों को कॉन्शियसली, माइंडफुली वी शुड अवॉइड क्रिटिसाइजिंग एनीवन इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड. हम उनके बुआ को क्रिटिसाइज कर देते हैं, हम उनके ग्रैंड मदर को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके मामा को नो व्हाई. इतना छोटा फैमिली है आजकल, उसमें भी अगर ये सब करेंगे तो क्या होगा, बच्चा धीरे धीरे ही जस्ट लूज एवरीथिंग, ही स्टार्ट डाउटिंग ऑन एवरीवन. और ये चीज पता है क्या करता है, बच्चों को बहुत इंफीरियर बना देता है, बच्चों को इंट्रोवर्ट बना देता है. वो किसी से ओपन अप नहीं होगा, और अगर होगा भी तो पहले से जज कर लेगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, कैलकुलेटिव. तो the moment someone lose simplicity, they capture, they become duplicity.
हाँ, वो डुअलिटी में चले जाते हैं, डुप्लीसिट हैं कुछ और, प्रिटेंड कुछ और करेंगे। एंड कोई भी व्यक्ति जो प्रिटेंड करता है ना ऑफ बीइंग हैप्पी, ऑफ बीइंग गुड, these person become so morose within themselves ना। आजकल बोला जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं, बोलते हैं that we see smiling faces and crying heart। सबका दिल रोता हुआ है और सबके फेस पे ग्लूमी सा हंसी है, किसी को देख के नहीं लगता कि कोई परेशान है, बट एवरीवन इज सो मच इन डिस्ट्रेस। हाँ, ये कितने लोग एडमिट करते हैं that people these days, मैं आप लोगों के बारे में नहीं बोल रहा, बट आसपास के लोग परेशान हैं आजकल बहुत सारी चीजों को लेके। ऑफिस में परेशानी, रिलेशनशिप में परेशानी, इसमें परेशानी, दोस्त ने धोखा दे दिया, बिजनेस में धोखा मिला, हर जगह धोखा। एवरीवन इज सफरिंग। ये तो कोई बोल नहीं सकता नो मेरे लाइफ में सब कुछ सुंदर है, नहीं। तो हम बच्चों के सामने जब ये सब करते हैं ना, तो हमारे बच्चे क्या हो जाते हैं, हमने अच्छा बनते हैं बट अंदर से बेचारे टूटते रहते हैं। एंड इतने वीक बन जाते हैं, इतने वीक बन जाते हैं। द मोमेंट 30-35 ईयर्स, 25 साल के होते हैं वो अपने आसपास किसी को नहीं पा पाते। I can do one session with you people. Close your eyes. अभी कितने लोगों ने तो कैमरा बंद करके क्लोज किया हुआ है, आज मुझे पता भी नहीं है। तो अपना कैमरा ऑन करके अपने आंख को बंद करके दिखाइए। क्लोज योर आईज। अपने आंखों को बंद कीजिए और एक ऐसे इमेजिनेशन में जाइए जहां पे यू ओनली हैव टू चूज 5 पीपल इन योर लाइफ। बस 5 लोग आपको अपने जीवन में चुनने हैं, जिनके साथ आप आने वाले पूरे जीवन को बिता सकते हैं। आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, बट वो 5 लोग ऐसे होने चाहिए जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं। एंड देन आप इसी दुनिया में रहेंगे, ये जो भीड़ है वो सब रहेगा वहां पे, बट आपका कनेक्शन बस वो 5 लोगों के साथ रहेगा। नो सोशल मीडिया, नथिंग, बस ये 5 लोग से आपका कनेक्शन बचेगा। एंड ऑनेस्टली आप आंसर कीजिए कि डू यू हैव दोस 5 पीपल इन योर लाइफ? क्या आपके जीवन में वो 5 लोग हैं? अनफॉर्चुनेटली I did this in a corporate and the answer was shocking. They said that no, we don't have anyone. हमारे पास 5 लोग भी नहीं हैं जिनको हम अपना बोल पाए, इतना अपना जिनके ऊपर हम कंप्लीट ट्रस्ट कर सकते हैं। that now आज के बाद मैं पूरा लाइफ आपके ऊपर I can spend whole my life आपके आसपास। नहीं, we don't have, unfortunately. And reason is this only because हम लोगों को ट्रस्ट का इशू है। We cannot trust anyone. Even trusting one's partner is becoming very difficult, tough in this age and time. और हम अपने बच्चों को उस दौर से गुजार रहे हैं। And then sometimes we ignore them. उसको ऐसा इग्नोर मारते हैं, ऐसा इग्नोर मारते हैं, उसके सामने झगड़ पड़ते हैं, उसके सामने चिल्ला बैठते हैं, उसके सामने कुछ भी बोल देते हैं। एंड अननोइंगली हमको लगता है कि ये तो क्या ही समझेगा, ये तो बच्चा है। नहीं, सब कुछ सीखते हैं बच्चे, बहुत सब कुछ सीखते हैं। उनके दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग बैठता है ये सारा इंप्रेशंस। और पता है सबसे फियरफुल क्या होता है एक बच्चे की लाइफ में? द मोमेंट ही और शी सीज पेरेंट्स फाइटिंग। और पता है इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स फाइट नहीं करेंगे, आपका अपना लाइफ है, यू ऑल्सो हैव ए स्पेस। तो हम लोग को क्या माइंडफुल फाइट करना पड़ेगा अब, तो कॉन्शियस फाइट्स। एंड दैट्स व्हाई वी आर ब्रिंगिंग दिस सेशंस ऑन माइंडफुलनेस। You all of you need na these kinds of guidance. I'm not saying that you should take guidance from us, but all of us need someone else. कोई बाहर का व्यक्ति होना चाहिए जो हमारे लाइफ में न्यूट्रली हमको कुछ गाइड कर पाए रिलेशनशिप में और बीइंग अ पेरेंट। अदरवाइज होता क्या है ना, हम अपने से, अपने माइंड और बुद्धि से जो मिस्टेक्स करते हैं, आप उसी माइंड और बुद्धि से उस मिस्टेक्स को ओवरकम नहीं कर सकते। जिस दिमाग से आपने कोई मिस्टेक किया है, आप उस सेम दिमाग से उसको रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अनडू द मिस्टेक्स।
तो वी नीड समवन एल्स हु इज सीइंग थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट एस्पेक्ट्स। वो दूसरे एक नजरिए से उस चीज को देख रहा है। एंड ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वी शुड नेवर एवर इन आवर लाइफ इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ आवर चाइल्ड। दिस इज नॉट ओनली अबाउट फाइटिंग, दिस इज ऑल्सो अबाउट मेकिंग सम डिसीजंस इन लाइफ। आप घर खरीद रहे हो, एक बच्चे का घर खरीदने में क्या ही इनपुट्स हो सकता है? कुछ नहीं, हमको भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, बट स्टिल इन्वॉल्व देम कि हमारा डेट कैसा होना चाहिए, वो बोलेगा जो आपको बोलना है, बट ही विल फील इन्वॉल्व्ड, ही विल नॉट फील इग्नोर्ड। उसको ये नहीं लगेगा कि अब लगता है मम्मी और पापा अपने लिए कुछ कर रहे हैं, मेरा तो कोई जरूरत नहीं है। आप लोग वेकेशन प्लान कर रहे हैं, यू हैव कंप्लीटली इग्नोर्ड द इमोशन ऑफ योर चाइल्ड। अपने से डिसाइड करें, नो, बैठ के डिस्कस कर सकते हैं उसके साथ। एंड दीज हैबिट्स कैन मेक दैट चाइल्ड सो मच डिपेंडेंट ऑन यू कि उसके लाइफ में जब भी वो प्रॉब्लम आएगा ना, उसको लगेगा कि प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व्ड इन ए ग्रुप ऑफ पीपल। आज के डेट में क्या हो रहा है, लोगों के लाइफ में जब प्रॉब्लम आता है उसको लगता है मैं अकेला हूँ इस प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए। I'm sorry, I have to say this. I should not, but I will say. And these children only they commit suicide because उसको ऐसा लगता है प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, बिकॉज उसने कभी सीखा ही नहीं प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होता है, हम झगड़ा करके लड़ाई कर, नो, सिट टुगेदर, साथ में बैठ के हाथ में हाथ रख के बात कीजिए। दिस इज वैल्यू सिस्टम ऑफ ए फैमिली। ये एक परिवार का शक्ति है। And we should create such community, and this is the vision of Mindful Vidya. Soon we are going to launch a program where we are going to take some parents, some family on some retreats. हम उनको किसी retreat पे लेके जाएंगे, ऋषिकेश, maybe मनाली, maybe some hill station, शिमला, कोई ऐसे जगह पे जाएंगे। 10 or 15 families, उनके बच्चे, फैमिली सब एक साथ आएंगे। They will develop friendship and they can take this friendship on a long race, अपने लाइफ में आगे लेके जा सकते हैं, जहाँ पे वो फैमिलीज बैठ के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं लाइफ का। ये प्रॉब्लम है आज के समाज में जहाँ हम लोग रह रहे हैं ना, दैट हमारे लाइफ में कोई होता ही नहीं है जिनके साथ हम कुछ शेयर कर पाए, डिस्कस कर पाए। तो वी नीड सच पीपल इन आवर लाइफ, वी नीड सच वैल्यू सिस्टम, एंड दैट्स व्हाई हाँ हम लोगों ने इसको क्या फॉर्मलाइज किया, गुच्ची। गिल्टी, underestimate, comparison, criticize, ignore. Avoid all these 5 things. Now this part of the lecture was so much of negative things. Now we will put it in a very positive shell, and we will put that Gucci item in this packet. और आपके पास वो पैकेट दिखेगा, वो गुच्ची नहीं दिखना चाहिए आपके लाइफ में। तो आपके पेरेंटिंग के प्रोसेस में you can only see this packet, but you cannot see that Gucci. You should not show that Gucci to your child. Never make them feel guilty, never underestimate them, never criticize anyone in front of them, never compare them with anyone else, never ignore their presence. Then what to do? हाँ, आप लोग अभी सब लोग यहाँ अभी तक 40 minutes of this session has been completed. आप सब लोग हमारे साथ हैं तो अपना अपना कैमरा ऑन करके बताइए, और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हंस के बताइए। बहुत अच्छा, हंसता हुआ फेस बहुत अच्छा लगता है। अभी हम आप लोगों के लिए बहुत सुंदर उस गुच्ची के ड्रेस को पैक कर देंगे हमेशा के लिए। और पैक का फॉर्मूला ये है, गिव देम पॉजिटिव पनिशमेंट। आप उसको गिल्टी फीलिंग से कहते, गिव देम पॉजिटिव पनिशमेंट। बच्चे ने 3 दिन जिद करके नॉर्मल खाना नहीं खाया, पिज्जा 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 मजाक बना के रखा हुआ है, तो उनके लिए आज पॉजिटिव पनिशमेंट। क्या पनिशमेंट? आज तो कुकिंग साथ में करना होगा, किचन में आ जाओ। पिज्जा बनाना है ना, पिज्जा आएगा बाहर से, लेकिन घर में जो खाना बन रहा है वो तुमको बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमको वैल्यू नहीं है किस चीज का, खाना मम्मी बनाती है इतने मेहनत से और तुम बोलते मैं नहीं खाऊंगा। तो आ जाओ, किचन में आ जाओ। बच्चा इतना खुश होगा ना, मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से अगर हम लोग इस चीज को करेंगे ना, बच्चा बहुत खुश होगा।
और हम अगर नहीं किया है तो हम उसके लिए वी नीड गाइडेंस कि कैसे हम उस चीज को अब कर सकते हैं। अगर बच्चा बड़ा हो चुका है ऑलरेडी, अब तो एकदम से नहीं आएगा, सीधा मना कर देगा। छोटा बच्चा है ना, उसको आप लेके आओ कि किचन में आना पड़ेगा, उसके बदले में उसको रिवार्ड मिलेगा। क्या? किचन में अगर हेल्प किया तो आपको पिज्जा मिलेगा। आप बच्चे से बनवाओ, कुछ नहीं, कुकीज ले लो, कुकीज में बोलो जैम लगाओ, उसको जाके बाद में बांट के आ जाओ गरीब बच्चों में, किसी को रोड पे जाके बांट के आ जाओ। बस बच्चों को इन्वॉल्व करो। एक्चुअली ये सारा एक्टिविटी है जिससे ना हम लोग वैल्यूज दे सकते हैं। हम लोग अनफॉर्चुनेटली, हमारे पास बच्चों को देने के लिए सब कुछ है, हमारे पास टाइम नहीं है। ये बहुत बहुत दुख का बात है। वी हैव एवरीथिंग टू गिव एक्सेप्ट टाइम, बट आवर चाइल्ड नीड्स आवर टाइम। तो उसको टाइम दे सकते हैं हम। कैसे दे सकते हैं? बहुत शार्प, बहुत इंटेलिजेंट होकर गिव देम सम पॉजिटिव पनिशमेंट। बच्चे ने घर को पूरा तिकड़म बना के रखा हुआ है। आप ऑफिस गए, आप बाहर गए, घर पे आए तो देख रहे हैं कि तकिया इधर फेंका हुआ है, वो इधर है, सब कुछ व्यस्त व्यस्त। कम ऑन, चलो अब हम लोग सब लोग मिल के घर साफ करेंगे, आ जाओ। बच्चे को भी इन्वॉल्व कर लो, उसको भी बोलो कि आप तकिया वहां पे रखो, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई आने वाला है घर पे, अभी जल्दी करो, फास्ट करो। इन्वॉल्व कर लो उसको। फॉर हिम इट्स ए पनिशमेंट, बट इट्स ए पॉजिटिव पनिशमेंट बिकॉज यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट। उसका उल्टा क्या है? चिल्लाओगे आप, डांटोगे आप, और बाद में साफ भी करोगे आप। पर जब आप पॉजिटिव वे में करते हो, बच्चे को इन्वॉल्व करके करते हो, नेक्स्ट टाइम वो कभी भी वो करने से पहले सोचेगा कि ये तो मम्मा मेरे को बोलेगी खुद से साफ करो। तो गिव देम सम थॉट। हाँ, उसको खाने के लिए कुछ ना थॉट्स दो जो सोचने के लिए मजबूर करे। लेट हिम डेवलप हिज ब्रेन। अप्रिशिएटिंग द अचीवमेंट्स। अंडरस्टिमेट तो किया करना बहुत आसान है, बट अप्रिशिएट करना बहुत मुश्किल है। और बच्चों के लिए अचीवमेंट क्या होता है? छोटे से बच्चे के लिए अचीवमेंट क्या होता है? खड़ा होना। खड़ा हो गया, उसको सेलिब्रेट कीजिए। एक छोटे से बच्चे के लिए क्या होता है? लिफ्ट को ऑपरेट करना। लिफ्ट को ऑपरेट करना अगर सीख गया बच्चा, उसके लिए वही अचीवमेंट होता है। तो लेट सेलिब्रेट इट। उसको सेलिब्रेट करते हैं। वो नीचे गया था खेलने के लिए, थोड़ा अच्छे से खेल के आ गया, उसको भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है ना छोटे छोटे अप्रिशिएशन देने के लिए। बच्चे ने एक बहुत अच्छा होमवर्क बनाया, उसको अप्रिशिएट कीजिए। हम लोग जब होमवर्क नहीं बनाते ना, तो बिगुल ले लेते हैं और पूरा हर जगह उसको फैला देते हैं। अरे ये होमवर्क नहीं करता, टेंशन बन के रखा हुआ है यार होमवर्क नहीं करता, होमवर्क नहीं करता। बट जब करता है तो उसको अप्रिशिएशन भी तो मिलना चाहिए उस चीज का। तो गिव देम सम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। अगर होमवर्क करेगा तो हम लोग खेल लेंगे साथ में, 20 मिनट के लिए हम लोग नीचे जाके खेलेंगे, जो भी उसको अच्छा लगता है। सपोज उसको खाने के लिए अच्छा लगता है, ठीक है, हम होममेड पिज्जा बनाएंगे। लेट हिम एक्चुअली फील। ये ना पेरेंटिंग का प्रोसेस है। क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था ना, बड़ा फैमिली होता था, अभी नहीं है, छोटा फैमिली। तो हमको उस छोटे फैमिली में वी हैव टू बिकम देयर ग्रैंडमदर्स आल्सो, वी हैव टू बिकम देयर ग्रैंडफादर आल्सो। मामा भी, मौसी भी, चाचा भी, ताई भी, बुआ भी, सब कुछ हमको बनना है। तो सबका अपना अपना रोल होता था। तो उस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमको करना पड़ेगा। और पता है आपको, कुछ साल ये सब में इम्प्रेशंस होता है। मेक इट हैबिट। आपका फैमिली इतना खुशनुमा हो जाएगा ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एंड देन गिव सम कल्चर सेटिंग, आर्ट ऑफ गिविंग। हाँ, जॉन एफ कैनेडी, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने एक हिस्टोरिकल भाषण दिया, उसको आज भी दुनिया याद रखती है। उन्होंने जब इलेक्शन जीत के आए प्रेसिडेंटशिप का, उनके पास माइक आया, पता है उन्होंने क्या बोला? आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। द सेम कल्चर वी हैव टू गिव टू द चिल्ड्रन, अपने बच्चों को। तो आप घर के लिए क्या करोगे? सपोज टुडे इज अ सेलिब्रेशन, फेस्टिवल, उसको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना चाहिए दैट वो सारे लोगों का स्लीपर्स, बच्चों का स्लीपर्स, सबको लोगों का स्लीपर्स एक जगह रखेगा। वो क्या करेगा? सबको को वॉशरूम शो दिखाएगा। घर में गेस्ट आ रहे, वॉशरूम दिखाने का उसका जिम्मेदारी।
ये छोटा सा है, it will give them culture, how to receive people. बर्थडे है बच्चे का, कुक सम एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा कुक कीजिए, जाइए रोड पे जहां पे लोग नीडी हैं उनको जाके डिस्ट्रीब्यूट कीजिए. गिव देम ए कल्चर ऑफ गिविंग, गिव देम ए कल्चर ऑफ शेयरिंग. और वो आनंद उसको अगर मिल गया लाइफ में एक बार शेयर करने का, तो ये जो चैलेंज आता है ना, दैट बहुत पॉजिटिव है, वो किसी को कुछ शेयर नहीं करता, ये सारा चीज धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा. आवर चिल्ड्रन विल बिकम जेंटल. और ये सारी चीज में कमी कहाँ पे है पता है? बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू थिंक ऑफ ऑल दिस थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दैट वी नीड ए कोच, वी नीड ए गाइडेंस. इवन हम लोगों को बास्केटबॉल खेलने के लिए जाते हैं तो बास्केटबॉल का कोच चाहिए, और इतना बड़ा जिम्मेदारी लिया है. हम रिलेशनशिप में है, हम लोग वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, फादर हैं, मदर हैं, बट इसका तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं है हमारा, और हमारा पूरा का पूरा लाइफ इसी के सेंट्रिक है. सो हम सब लोगों को क्या चाहिए? समवन हु कैन एक्चुअली सी दीज थिंग्स और हमको हमारे लाइफ में इनपुट्स देता रहे. एंड देन नोइंग टुगेदर, हम लोग उस गुच्ची को पैक कर रहे हैं. इग्नोर करने को हम कैसे दूर कर सकते हैं? हम इग्नोर करने को दूर कर सकते हैं बाय लर्निंग टुगेदर. हम चीजों को नया खुद से सीख सकते हैं. आप लोग कितने लोगों को पता है कि जीरे का खेती कैसे होता है? जीरा जो हम लोग खाते हैं सब्जी में, आप लोग कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते ना, बहुत लोग नहीं जानते ना. तो बच्चे के साथ सीख सकते हैं ना, बच्चे के साथ बैठ जाइए. आपको भी नहीं पता है बहुत सारा चीज, उसको लगेगा क्या कि हम दोनों साथ एक ही लेवल पे हैं, पापा को भी नहीं पता, मम्मा को भी नहीं पता, तो हम साथ में सीख सकते हैं. आपको पूरा दुनिया के बारे में तो नहीं पता, चलो बेटा आज हम लोग ज्योग्राफी में लंदन के बारे में जानते हैं. लंदन में जनवरी में सूरज निकलता ही नहीं है, मुझे भी नहीं पता था, तुम्हें भी नहीं. अरे और हंसते खेलते क्या हो रहा है? वो जो स्क्रीन टाइम, बिकॉज उसको कहीं और प्लेजर नहीं मिल रहा था, तो स्क्रीन टाइम पे गेम खेलने लग गया. स्कूल में सब बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, वो सीख गया. बट अगर वो बच्चा जाके स्कूल में बताएगा कि मैंने कल क्या सीखा, जीरे का खेती कैसे, तो मैंने सीखा कि गाजर कैसे आता है. हम लोग ऐसे संसार में रहते हैं जिसमें बच्चों से पूछा जाए दूध कौन देता है, तो बोलता मदर डेयरी. बच्चे अब ये बोलना भूल गए, गाय दूध देती है. गाय, क्योंकि उन्होंने गाय को नहीं देखा, गाय से दूध निकलता है वो नहीं देखा, उन्होंने तो देखा कि मदर डेयरी से. अब कुछ दिन बाद बच्चे बोलेंगे दूध कौन देता है, बोलेंगे ब्लिंकिट, क्योंकि ब्लिंकिट से दूध आता है. तो हम बच्चों को नेचर से इतना दूर लेके जा रहे हैं, तो लेट्स स्पेंड सम टाइम इन लर्निंग थिंग्स टुगेदर. साथ में बैठ के गांव के बारे में जानना, साथ में बैठ के इलेक्ट्रिक ट्रेन के बारे में जानना, साथ में बैठ के इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आ रहा है उसके बारे में जानना, पॉल्यूशन के बारे में बच्चों के साथ बैठ के, जिस एज ग्रुप का बच्चा है उससे उस लेवल पे डिस्कशन कर सकते हैं. वो चीज ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में आपको भी नहीं पता है. इंटरनेट पे जाके सर्च कीजिए, कोई वीडियो देखिए, कोई साथ में बैठ के कोई ऐसा मूवी देखिए, मिल्खा सिंह का मूवी देखिए कितना टफ टाइम को देखते देखते वो इस पोजीशन तक पहुंचे. एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ के बारे में पढ़ सकते हैं. तो बहुत कुछ है ना जो बच्चों को बहुत स्पेशल फील होगा. आप सबको पता है क्या, हमारे बच्चे जब स्टेज पे परफॉर्म करते हैं ना, वो स्कूल के लिए नहीं करते हैं, वो तभी अच्छा परफॉर्म करते हैं जब आप जाते हैं उनको देखने. और अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, जब बच्चा स्टेज पे होता है वो आपके तरफ देखता है, ऑडियंस की तरफ नहीं देखता. सो वी हैव सच ए स्पेशल पोजीशन इन देयर लाइफ, और हम उसको अपने इग्नोरेंस के कारण, नॉलेज ना होने के कारण हम उस पोजीशन को लूज कर रहे हैं. एक टाइम आता है जब वही बच्चा लाइफ में सब कुछ अचीव कर लेता है, लेकिन आंख मिला के अपने फादर से, मदर से नहीं बोल पाता कि हाउ स्पेशल यू आर इन माई लाइफ. सो लेट्स नॉट लूज. हम लोग के पास अभी मौका है, बीइंग अ फादर, बीइंग अ मदर, हम उस चीज को प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं. तो बच्चों का हाथ पकड़ के चलना सीखिए. उसका मतलब ये नहीं होता हाथ पकड़ के चलना. बच्चों का हाथ पकड़ के चलने का मतलब ये होता है कि आप जिस चीज को लाइफ में फेस कर रहे हैं, बच्चों के साथ शेयर करना स्टार्ट कीजिए, बच्चों को विजन देना स्टार्ट कीजिए, और हम अपने बच्चों को बहुत आगे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सीरीज ऑफ सेशंस ऑन पेरेंटिंग. तो आप लोग इसके ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं.
You people can individually ask your concerns, problems. We need ना someone actually, हाँ, जो कि हमको अवेयर करे, कॉन्शियस करे. एंड माइंडफुल विद्या में हम लोगों ने इस चीज को डिजाइन किया है दैट हम लोगों ने बहुत सारे सेमिनार्स डिजाइन किए हैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रिलेशनशिप के लिए भी. एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी बहुत इश्यूज होता है, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं. एंड पता है क्या होता है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट काउंसलिंग. हम काउंसलिंग नहीं करते. काउंसलिंग इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, वेरी चैलेंजिंग थिंग, और इट कैन नॉट बी जनरलाइज. हम पता है क्या करते हैं, हम बस आपके साथ ओपन करते हैं डिस्कशन को और सॉल्यूशन आप खुद ही निकाल लेते हैं, बिकॉज यू गेट ए प्लेटफॉर्म. एंड दैट्स व्हाई आई सेड दैट सून वी आर गोइंग टू प्लान ए रिट्रीट जहाँ पे हम 8, 10, 15 फैमिली साथ में होंगे और उसी फैमिली फ्रेंड बन जाएंगे, और वो फ्रेंड्स हम लोग लाइफ लॉन्ग अपने साथ साथ आगे लेके जाएंगे. वी विल हैव सम कॉमन प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लाइफ बहुत इजी और स्मूथ बन जाएगा. एंड हमको कभी भी, ये आप लोगों के लिए फ्री एडवाइस है मेरा, कि आपका बच्चा आपको देख के सीखता है, तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि आपका एक भी एक्शन अननोटिस है. नहीं, आप देखिए बच्चे जैसे पापा हाथ करते हैं वो बच्चा वैसे ही हाथ करने लगता है, जैसे बात करते हैं वैसे ही बात करने लगता है. तो हर एक चीज हम ही से सीखता है वो. हाँ, तो हम लोगों को बहुत क्लियर रहना चाहिए. आप वही करेक्शन उसको दीजिए जो आप खुद फॉलो कर रहे हैं. आप खुद दिन भर मोबाइल में लगे हुए हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग योर चाइल्ड कि वो मोबाइल ना यूज करे, इम्पॉसिबल. तो हम लोगों को कॉन्शियस होना पड़ेगा. डिनर टाइम पे नो गैजेट. हाँ, डिनर के टाइम पे नो गैजेट एट ऑल. साथ में फैमिली पूरा बैठ के डिनर करेंगे, कोई नहीं यूज करेगा कैमरा, फोन. ये इस घर का क्या है, कल्चर है. हमारे घर का रूल नंबर 1 कि nobody will going to use their gadgets during dinner time. और कोशिश करना चाहिए. हाँ, अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपके जॉब प्रोफेशन में, बट कितना अलाउ करता है आपका टाइम. बट डिनर इज समथिंग हमको साथ में बैठ के करना चाहिए. एक टाइम ऐसा होना चाहिए जब पूरा फैमिली वहां पे साथ में बैठे, बात करे, डिस्कस करे. इट एड्स वैल्यूज इन आवर लाइफ. नेचर में जाना चाहिए हम लोगों को, बच्चों के साथ, बच्चों को लेके. हाँ, कितना दिन हो गया, आप लोगों ने लास्ट टाइम मून कब देखा था, चांद को कब देखा था लास्ट टाइम? चैट बॉक्स में बताइए, कैमरा ऑन करके बताइए. कल देखा था तो ऐसे कीजिए, और 1-2 हफ्ते पहले देखा था तो बोलिए ऐसे. बहुत लोगों ने देखा था. इट्स वेरी गुड, वेरी गुड. कल मैंने भी चांद देखा था. चलिए, स्टार किसने देखा था? स्टार दिखता है मुझे तो. स्टार अब दिखता है भी नहीं गुड़गांव में. अभी इधर हम लोग एवीएल सोसाइटी है, एक नया सोसाइटी, उधर अभी वो गांव का एरिया है. मैंने उधर ही अपना फ्लैट लिया इसी पर्पस से. मेरे को शांति चाहिए था नेचर के साइड, तो वो मुझे बहुत पीसफुल सोसाइटी लगता है. सो वहां पे अभी भी दिखता है स्टार्स. तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये सारा चीज ना, कभी कभी चप्पल उतार के जमीन पे चलवाइए बच्चों को भी. ये सारा चीज, नेचर का टच आना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोगों को लगेगा कि ये कोई बात हुआ क्या, पर इस समय बहुत पावर है, बहुत पावर है. तो ना हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं इन सब चीज से. एंड देन स्क्रीन ऑफ टाइम, एक टाइम फिक्स करिए अपने लाइफ में जब आप फोन अब्यूज नहीं करेंगे. पता है क्या होता है, वाइफ बहुत अकेला फील करती है कभी कभी, हस्बैंड बहुत अकेला फील करता है कभी कभी, और हस्बैंड वाइफ अपने में करते 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 बच्चा क्या फील करने लगता है हमको पता भी नहीं. हम अपने में बिजी हैं, सब अपने में बिजी है, सब अपने फोन में लगे पड़े हैं. कहने के लिए सब साथ हैं और इतने दूर हो चुके हैं. बोलते हैं, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोलता है दैट थिंग्स आर मेंट टू बी यूज्ड, थिंग्स आर मेंट टू बी यूज्ड एंड पीपल आर मेंट टू बी लव्ड. समझ में आया सब कोई को? जो चीजें हैं वो इसलिए बनी है ताकि हम उसको इस्तेमाल कर पाएं,
और लोग इसलिए बने हैं ताकि हम उनको प्रेम कर पाए, बट अनफॉर्चुनेटली वी यूज पीपल एंड लव द थिंग्स। हम फोन को ज्यादा प्रेम करते हैं, लोगों को हम यूज करते हैं। एक गिलास पानी दे दो, दैट इज द ओनली रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनर। नो, एवरीवन नीड्स टाइम एंड रिलेशनशिप नीड्स टाइम। तो हम लोगों को वो टाइम ऑनेस्टली देना चाहिए अपने फैमिली में, देन वी विल बी डूइंग जस्टिस। So thank you for this attending this session. We have different seminars on for the children. तो आप अपने बच्चों के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड हम लोग बहुत सारे स्कूल्स में भी प्रोग्राम्स करते हैं। So you people can connect us with different schools. आपके बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं, we can go and present our modules with the principal, जहाँ पे हम ये सारे सेशंस को, माइंडफुल सेशंस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। So you can visit our website, you can get all the information, inquiries, and for the next session, please spread these words and bring more parents. And if you found any value in these sessions, तो आप please हम लोगों को feedback दीजिए। अभी हम लोग feedback share करेंगे। How many of you are in the group, WhatsApp group? So आप लोग उस ग्रुप में फीडबैक फॉर्म आएगा, आप उसको प्लीज फिल अप कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, सेशन को अटेंड करने के लिए।